ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। क्या नाम है मेरा नाम राजेश है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूं सर। आप क्या करते हैं? काम के बारे में क्या बताऊं सर, बहुत तकलीफ वाला काम करता हूं सर। अगर मेरे काम के बारे में आप सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू आपको रुला देंगे सर। बहुत तकलीफ वाला काम करता हूं सर। सर मैं अगर काम के बारे में बताता हूँ तो मुझे खुद रोना आता है सर। बहुत दुख वाला काम करता हूँ, बहुत दिक्कत वाला काम करता हूँ सर। अगर आपको मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा तो आपको भी तकलीफ होगी सर, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता है जो मैं काम करता हूँ सर। बहुत तकलीफ वाला काम करता हूँ सर। सर नहीं मानते हैं तो मैं अपने काम के बारे में आपको बता ही देता हूँ सर। जो शहरों में नालियों में कचरा होता है सर, मैं उसी को निकालता हूँ सर। और सर बहुत जिसको सही। मैं इस काम के बारे में बताता हूँ तो सर बहुत ही दुख होता है सर। बेइज्जती होती है, इज्जत जाती है सर, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ सर और कोई काम मुझे देता ही नहीं है। तो सर मैं इसी काम को चुना हूँ, क्योंकि मैं नीच जाति से हूँ, नीच धर्म से हूँ सर, इसलिए मुझे कोई काम ही नहीं देता है सर। मैं नालियों से कचरा निकालता हूँ और उसको रोड पर रख देता हूँ सर। यही काम मिलता है मुझे सर, और कोई काम नहीं देता है, क्योंकि सर हम गरीब हैं और हम गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं सर। और सर जो कचरा निकालते हैं सर, ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है सर, ना पैसा है ना कुछ है सर। नाली से कचरा निकालते हैं, उसमें से जो खाने पीने वाली चीज़ होती है सर, मैं उसी को उठा लाता हूँ और उसी में जो खाने लायक चीज़ होती है उसी से मैं अपना पेट पालता हूँ सर। क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं, हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं सर, ना तो ला सकते हैं। तो सर मैं उसी को ले आते हैं सर, उसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ सर। बहुत तकलीफ होती है सर, हमें कोई काम भी नहीं देता है सर। और काम मांगने जाते हैं तो लोग हमें भगा देते हैं, कहते हैं तुम गरीब हो, नीचे जात से हो सर, इसीलिए जाति धर्म बताकर सर मुझे काम ही नहीं देते। सर आप ही बताइए मैं क्या करूं। और सर मैं जब नाली से कचरा निकालते निकालते गाना भी गा देता हूँ सर, वहाँ के कुछ लोग सुने मेरे गाने को और उन्होंने कहा आप इतने अच्छा गाते हो, आपके इतनी अच्छी आवाज़ है, तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो उनसे मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है मुंबई जाने के लिए, इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर नाली से कचरा निकाला हूँ सर, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। वहाँ के लोगों ने बताया कि आप इंडियन आइडल जाओ, वहाँ पर गरीबों के लिए ही इंडियन आइडल मंच बना है और आप इतना अच्छा गाते हैं, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, तो इंडियन आइडल में जाओ और वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओ और सेट हुए पैसे कमाओ, तो आपकी गरीबी भी दूर हो सकती है अगर आपके पास टैलेंट है। तो सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ कि मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूँ। और सर इतना गंदा काम है सर, नाली से कचरा निकालना कितना खराब काम है सर, क्योंकि हम गरीब लोग हैं सर, कोई काम भी नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर मैं इसी काम को चुना और यही काम मिला सर। मैं शहर में गया काम करने के लिए, वहाँ पर यही काम मिला, तो सर मैंने सोचा भूखे रहने से अच्छा है नाली साफ कर देते हैं और उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो हम खाने पीने के लिए कुछ ले लेंगे सर। और काम नहीं मिलता है सर, पैसे नहीं मिलते हैं तो उसी कचरे से जो खाने पीने की चीज़ होती है मैं उसी को ले आता हूँ सर, धुल के खा लेता हूँ। और सर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं मैं कुछ खरीद सकूँ। आप भी बताइए सर, बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत दुख वाला काम करता हूँ सर, कोई हमें काम भी नहीं देता है, क्योंकि सर हम गरीब घर से हैं सर। अगर गरीब घर से ना होते तो लोग मुझे काम देते सर। बहुत दुख वाला काम है सर। मैं जब किसी को बताता हूँ तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं सर। सर बहुत ना तो खाने के लिए राशन पानी है सर, ना तो कुछ है सर। मैं अगर हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा गाना पसंद आए सर, लाइक करिए और
सर अगर मेरा गाना पसंद है तो कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिएगा, जिससे मेरी कुछ आर्थिक व्यवस्था खाने पीने की चीज़ खरीद सकूं सर। सर मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर। जब किसी को ये काम बताता हूँ तो वो रोने लग जाता है। जब सर सामने वाला रोने लग जाता है सर हम पर क्या बीतती होगी आप ही सोचिए। इतना तकलीफ होती है सर हमें। जब सर को ये भी काम नहीं मिलता है, कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है सर। आप ही बताइए, इतना दुख भरी कहानी है मेरी सर, आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत तकलीफ होती है सर। जब किसी को बताता हूँ तो सर वो रोने लग जाता है। इसीलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ सर। तो इसीलिए मैं इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। मेरा बचपन से सपना था कि मैं सिंगर बनूं। अगर सर मैं सिंगर बन जाऊंगा मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे सर। सर वो भी भूखे रहते हैं सर। अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं अपने मम्मी और पापा के लिए सबसे पहले खाने के लिए खाना ले जाऊंगा सर। अगर सर मैं बड़ी उम्मीद के साथ मैं आया इंडियन आइडल में, अगर मैं सिंगर बन जाऊंगा मम्मी पापा के लिए कुछ खाने पीने के लिए